बिग बॉस एक ऐसा शो जिसमें दिखाई जाने वाले झगड़े WWE से भी ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। मैं तेरा मुंह तोड़ देता यहाँ पे। मैं तेरा मुंह तोड़ देता यहाँ पे। बिग बॉस एक ऐसा संस्कारी और पारिवारिक शो जिसे देखने से पहले आपको पैर के ऊपर पैर एडजस्ट करके बैठना पड़ता है क्योंकि यहाँ साल आपको इस प्रकार से उत्साहित करने वाले दृश्य दिखाए जाते हैं। वाह क्या पारिवारिक सीन है। साला ऐसा सीन देखकर ही तो परिवार में हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे चार होने लग गए बे। नहीं मतलब साला एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसे आंखों को विचलित करने वाले दृश्य दिखाओगे तो जियो का टावर तो नेटवर्क तो पकड़ेगा ही ना। तो लेडीज एंड लेडीज आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। हाँ वही बिग बॉस जिसका 14वां सीजन है। अगर आप सोनाक्षी सिन्हा ना हो तो आपको पता होगा कि 14 साल में तो साला वनवास भी खत्म हो जाता है, लेकिन ये शो है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मनोरंजन पर 2020 ने उठाया प्रश्न, देंगे उत्तर, मनाते हुए जश्न। अब सीन पलटेगा क्योंकि बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब। कुछ भी देखो, भले ये बिग बॉस 14 सालों से आपके दिमाग की माँ का भरोसा करते आ रहा हो, लेकिन बिग बॉस के 14 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बिग बॉस पे वीडियो बना रहा हूँ। मतलब साला हर एक रोस्टर ने इस शो के ऊपर 2-4 वीडियो तो हमका पहले ही होंगे, लेकिन मेरा घड़ा है कि साला अभी तक सूखा था। बस वही घड़ा भरने के लिए मैंने सोचा कि इस बार साला बना ही देते हैं। देखो सच बताओ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इस शो को इतना जल्दी वापस लाएंगे बे। अरे अभी तो इन्होंने झगड़ा माफ करो गधी की लेंडी साफ करो बोल के बिग बॉस खत्म किया था यार, लेकिन पता नहीं इनमें ऐसी कौन सी चुल मची थी, इन्होंने आओ दिखाना था फिर से चालू कर दिया बे। किसने सोचा था हमको करना पड़ेगा झाड़ू कटका और पोछा, बट फिकर नॉट, अब सीन पलटेगा क्योंकि बिग बॉस देंगे 2020 को जवाब। MPL presents Big Boss। अरे माना कि आपके शो के कंटेस्टेंट को देख के हम जैसे सुशिक्षित बेरोजगारों को एक हौसला मिलता है कि साला हमसे भी ज्यादा लुक्खे लोग इस दुनिया में पड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप जब चाहे मुंह उठा के शो लेके आओ। अरे पिछले टाइम का क्रिंज बचाने के लिए कम से कम ढंग से 1 साल का तो वक्त दिया होता यार। अभी तो फरवरी में आपने अपना बोरिया बिस्तर गुंडाला था, अब अक्टूबर आते ही फिर से गद्दी बिछा दी। शर्म करो, भगवान से डरो। चलो नया सीजन लाया तो लाया, मैंने सोचा साला इसमें कुछ नया होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने तो साला नए सीजन में भी पुराने कंटेस्टेंट घुसा दिए बे। ये सिद्धार्थ शुक्ला पिछले सीजन का विनर चिकन डिनर खाया था इसने, लेकिन इस बार साला इसको फिर से बुला लिया बे। बास्केट आपके हाथ में आपको देना नहीं लिखा है। बात 1 सेकंड यार, मेरी जान सुनो ना, दोनों बास्केट आपके पास था, किसको पता नहीं कौन सी बास्केट। अरे माना कि बंदा झगड़े करने में एकदम मास्टर है मास्टर, लेकिन कम से कम इस बार तो किसी दूसरे को हगने का मौका देते यार। पिछली बार भी यही हगा, इस बार भी खुद ही हग रहा है। साला एंटरटेनमेंट के नाम पे हग के बस हगीज की मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, बाकी कुछ नहीं। जय हो, सामने आओ, पैर छू सकता हूं, आशीर्वाद देना। राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ। अरे हाँ राधे माँ, मैं तो साला भूल ही गया था बे। इस साल तो इन्होंने अपने शो में राधे माँ को लाया है। देखो बिग बॉस और ढोंगी बाबाओं के बीच का अनैतिक संबंध सदियों से चलता आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने बाबा के नाम पे इस चमन शतुरमुर्ख को अपने शो में लाया था, जो साला संडास में हगने की बजाय कंटेस्टेंट के ऊपर मलमूत्र त्यागता था। शिट, ये क्या है? What is this nonsense? Oh my God! ये इसकी सूसू पेशाब है। ये बाबा कम और मंदिर का घंटा ज्यादा है, साला कोई भी आके इसको बजा जाता है बे। इस चमकीले कबूतर की ऐसी अतरंगी हरकतों की वजह से उस टाइम ही शो को छप्पर फाड़ TRP मिली थी। मेरे बाप के बारे में बोला ना, मेरे फैमिली के बारे में बोला ना, तू मेरे से बोलेगा। शायद यही वजह है कि इस साल भी इन्होंने एक लेडी बाबा को लाया है, I mean राधे माँ को लाया है। अब आप लोग राधे माँ की इस लैक में फैशन वीक वाले पहनावे को देख के ये मत समझना कि राधे माँ ढोंगी है। नहीं भाई साहब, राधे माँ कोई ऐरी गहरी नत्थु खैरी नहीं है। राधे माँ की पहचान तो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है। क्यों सिद्धू जी, है कि नहीं? यूं तो रब की हर जगह बात होती है, पर राधे माँ के दरबार में रब से मुलाकात। इस
इस शो के मेकर साला इतने उच्च प्रति के तुच्छ लोग हैं ना, इन साले चार्ली चापलूसों को बस कांडखोरी कंटेस्टेंट चाहिए होते अपने शो के लिए। इनको पहले ही पता था कि राधे माँ के ऊपर पुलिस केस चल रहा है, लेकिन इन्होंने फिर भी उसे अपने शो का हिस्सा बनाया। अरे माना कि पुलिस केस वाला होस्ट हम लोग पचा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कंटेस्टेंट भी आप पुलिस केस वाली लाओ। वैसे राधे माँ कौन सा चल रहा है आपके ऊपर? नेवर मेरे मुंह पे कराओ, नो नेवर, कोई केस नहीं मेरे पे लगा है, मैं बरी हूँ। कोई चलो ठीक है, मान लिया कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, आप एकदम प्योर एंड पाइस हो, लेकिन फिर बिग बॉस वालों ने कैसे ले लिया आपको? कोई टैलेंट है आप में? सल्लू भाईजान की तरह गाना वाना आता है? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात। अरे क्या हुआ क्या आपको? रो क्यों रही हो आप? इतने अच्छी तरीके से तो बेसुरा गा रही थी, फिर क्या हुआ अचानक? इतना डिप्रेशन हो गया। देखो मैं राधे माँ हूँ, पर हूँ तो मैं भी एक इंसान। मैं 8 गोलियां टैबलेट D1 लोर डिवॉर्ड। अच्छा डिप्रेशन है तो रो क्यों रहे हो? आपका डिप्रेशन तो डिस्प्रेशन से भी चला जाएगा। वैसे किसी डॉक्टर को दिखाया था? कोई ट्रीटमेंट लिया है? करवाया ट्रीटमेंट, दवाइयाँ खाई, अब थोड़ा फर्क है। डॉक्टर माचिस वाला से ट्रीटमेंट कराया। कौन से डॉक्टर से? डॉक्टर माचिस वाला से ट्रीटमेंट कराया। अरे माचिस वाले से अच्छा लाइटर वाले से ट्रीटमेंट करवा लेते, साला एक झटके में डिप्रेशन चला जाता। ये लोग अपनी शो की कंट्रोवर्सी बढ़ाने के लिए फर्जी संतों के लिस्ट में पड़े हुए ढोंगी बाबाओं को अपनी शो का हिस्सा बनाते हैं, ये भी पचा लिया। लेकिन कम से कम अपनी शो में ढंग का टास्क तो रखा करो बे। ये क्या है? 1 मिनट छोड़ो रे, टास्क छोड़ो, ये सब मत करवाओ यार, ये सब यार हारते हार जाए यार, ये नहीं। इस बेचारे दीदी को इन्होंने टास्क के नाम पे गोबर है बोल के हल्की टट्टी में कुदवा दिया। अरे भाई वो हल्की टट्टी नहीं, सच में गोबर है। रहने दे, हमको मत सिखा, गोबर हमने भी देखा है, इतना भी हरा नहीं होता। और चलो मान लिया कि गोबर ही था, लेकिन टास्क के नाम पे ये गुड़ गोबर करने की क्या जरूरत थी बे? साला इनके शो से अच्छा तो अमंग अस के टास्क होते हैं, एकदम नीट नेट के और स्वच्छ भारत अभियान जैसे। ना गोबर में लेटना पड़ता है, ना सर पे अंडे फोड़ने पड़ते हैं। हाँ वो बात अलग है कि टास्क करने के यहाँ पैसे नहीं मिलते, लेकिन सुकून बड़ा मिलता है। और गलती से भी अगर इम्पोस्टर बन गए ना, फिर तो भाई साहब सोने पे सुहागा। फिर टास्क वक्त जाए सरसों का तेल लेने, फिर तो भाई साहब अपना ही राज चलता। लेकिन क्या बिग बॉस में ऐसे अमंग अस की तरह अच्छे टास्क होते हैं? नहीं होते। साला टास्क के नाम पे असली चालों का प्रदर्शन करने वाले ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। साला ठरकी शो, हट हट। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो यार, और कमेंट भी कर दो, और शेयर भी कर ही देना। शेयर जरूर करना प्लीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। दुनिया के पीछे लग के मैं अपना लाइफस्टाइल क्यों चेंज करूं बाबा? ऊपर वाला देख रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी। आई एम साइलेंट।